दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हूँ आज। मेरा ना कल रात को मैंने चावल खाए थोड़ा सा और मुंह सूज गया, जैसे आँखें सूजी सूजी हो रखी है और गले में तो दर्द हो ही रहा था। लेकिन अब ठंड हो गई तो मैंने परांदा रख दिया सर में। मुझे ठंड भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है और ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने कहा सर ढक लेती हूँ। वैसे भी मुंह आज सूजा सूजा लग रहा है मेरे को। आपको लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा परांदा बांध देती हूँ, थोड़ा ठंडी हवा नहीं लगेगी सर पे तो खांसी नहीं होगी मेरे को। और मैंने टफ़ी को अकेले भेज दिया, ऊपर तक गई उसके साथ और खुद नीचे आ गई। वहाँ ठंडा लग रहा था बहुत, तो मैंने कहा तू घूम के आ जा। तो वो ऊपर वहीं पर गया नहीं, वहाँ से नज़र उसकी यही है कमरे पे। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला तो उसको बोला तो देखते, वो खड़ा खड़ा वहाँ से पीछे देख रहा है कि आएगी मेरे साथ। लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं अभी ठंड में नहीं जा सकती। थोड़ा ठंड से बच के रहना होगा। और यहाँ की थोड़ा झाड़ू मार देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। मैंने ब्लैक टी पी अभी चाय नहीं बनाई है, झाड़ू मारूंगी उसके बाद मैं ब्लैक टी के बाद तब चाय पीती हूँ। और एक बार मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, फिर बात करेंगे आप लोगों से। टफ़ी वहीं पर खड़ा है, नहीं गया वो ऊपर। चलो कोई नहीं, बाद में ले जाऊंगी उसको जब अच्छी सी धूप लग जाएगी। उसके बाद धूप भी सेक लूँगी और उसको भी वो कर लूँगी, घुमा दूँगी थोड़ा। उसके साथ जब जाते हैं उसे तभी अच्छा लगता है। अभी वो आएगा अंदर तो अभी कूँ कूँ करेगा कि मेरे को बाहर ले चल। उसके साथ जाएंगे तभी उसको तसल्ली होती है। और अकेले जाने से शायद डरता है, बंदर भी रहते हैं ना यहाँ ऊपर तो इसलिए डरता होगा वो। तो ठीक है, फिर निपटाते हैं काम, तब मिलते हैं आप लोगों से ऊपर छत में। हो गई मैं नहा धो के तैयार और आ गई धूप में बैठने के लिए, लेकिन आंखों पे धूप लग रही है तो अच्छी लग रही है इस समय धूप, और आंखों में लग रही है धूप। थोड़ी धूप तेज सेकती हूँ, उसके बाद अपने लिए मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा क्या हुआ? तो फिर कौन लगा हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या? कहाँ जाना है? हाँ, हाँ, पता नहीं कहाँ जाना है इसको। चुप। और उसके बाद तो मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और फिर देखते हैं आगे नाश्ता क्या होता है। अरे मत धक्का मार ऐसे, ये धक्का मार रहा है कि चल जाना कहाँ है अभी? है गंदा कहीं का। नहीं नहीं करेगा, आज नहलाऊंगी मैं तेरे को, ठीक है? ठीक है, नहीं नहीं करेगा। नहाने के लिए तो ये भाग जाता है, नहाना नहीं है, बहुत शैतान है। नहाने को बोलेंगे अभी छुप जाएगा, या तो ऊपर जाएगा जीने में मोमटी में बैठने के लिए, या तो ऊपर जंगल की साइड भाग जाएगा। नहाना नहीं है। जब छोटा था तब खूब नहाता था, तो बार बार कहता था नहाने के लिए, जैसे कपड़े धोने लगो तो नहाने बैठ जाता था। जैसे बड़ा हुआ वैसे पता नहीं इसको क्या हो गया, नहाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो चलते हैं थोड़ा अंदर, थोड़ा धूप भी सेक ली 15-20 मिनट, और अब अंदर चलते हैं, थोड़ा चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। क्या है कि नहाने के बाद थोड़ा चाय पीनी चाहिए, फिर ठीक होगा। आँखों में लग रही है बहुत दिन में, क्योंकि मेरी आँखें कल मैंने बोल रही थी कि सूज जैसे रखी हैं। चावल
खाए थे रात को। नहीं खाती मैं वैसे, पहले खाती थी लेकिन अब नहीं खाती हूँ। अब क्या होता है कि थोड़ा चावल खाने से नहीं होती। मन तो करता है, मन करता है कि चावल खाऊं, पर हजम नहीं होते। खांसी भी होती है और क्या होता है, वो भी होता है, मुंह सूज जाता है। ये देखो, ये आँखें सूजी हुई हैं इधर, तो इसलिए मैं चावल नहीं खाती अब गर्मियों में। या तो खाओ दिन में खाओ 12 बजे से पहले 12-1 बजे, तो उसके बाद यहाँ से धूप भी चली जाती है तो नहीं खाया जाता। ठीक है, एक बार मैं चाय पी लेती हूँ, फिर बात करते हैं। आपको पीनी है तो आ जाओ। कैसे हो आप लोग, क्या कर रहे हैं? मैं भी धूप में बैठी थी तो धूप चले गई हमारी छत से, अब थोड़ी रह गई किनारे पे, तो मैंने सोचा अब नीचे सड़क की तरफ जहाँ पे धूप होगी वहीं जाऊँगी। लेकिन एक बार दाल चढ़ा देती हूँ, शाम की तैयारी कर देती हूँ, फिर चले जाऊँगी मैं नीचे की तरफ। जहाँ जहाँ धूप जाएगी वहीं मैं भी जाऊँगी, धूप के पीछे पीछे। क्या है कि अब तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ, मैंने थोड़ा दाल रखी हुई थी धूप में, अब छाया आ गई है तो धूप भी रख दूँगी। थोड़ा सा रह गई धूप किनारे पे, दाल रखी थी मैंने। ये घर की लोबिया है, घर की लोबिया है ये बेटा लेके आया था तो हमने खाई नहीं। खाने वाले हम 2 जने हैं घर में, और हमको मोटी दाल खाने के लिए मनाही है दोनों को, क्योंकि वो गैस करती है ना, तो नहीं वो करते, हम नहीं खाते ज़्यादा मोटी दाल, कभी कभार खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। मैंने परसों ना वो झुमके पहने थे करवा चौथ के दिन, और कान में दर्द हो गया, उसी से इतने पकने लग गया था शाम तक, वो दर्द हो रहा है इस पर थोड़ा थोड़ा, इस वाले कान पे, इसलिए मैं नहीं पहनती। ये ठीक है, ना तो भारी है, ये हल्के हैं बिल्कुल, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, मतलब प्लेन सादे सीधे सादे मेरे को अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा चहल पहल अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा मेकअप जैसे ओवर मेकअप करते हैं। मेरा मेकअप यही है, एक बिंदी रहती है, एक सिंदूर रहती है, एक लिपस्टिक रहती है, और एक कड़े हाथ में रहते हैं, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ मेकअप नहीं करती, मेरे को ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। और क्या है कि मैं मुंह पे भी कुछ नहीं लगे। आप लोग में पूछ रहे थे कि आप फेशियल कराते हैं या मुंह पे, मैं कुछ नहीं लगाती मुंह पे। चेहरे को भी मैं साबुन से नहीं धोती, बस ऐसे ही धो लेती हूँ गुनगुने पानी से। और कभी कभार अगर टाइम हो गया तो एलोवेरा लगा लेती हूँ। एलोवेरा मैंने लगा रखा है, उसके निकाल के अंदर का पल्प निकाल के उसको थोड़ी 5 मिनट के लिए मुंह पर अप्लाई करके छोड़ देती हूँ, और फिर गुनगुने पानी से धो के बस। बाकी क्रीम वगैरह ऐसे मैं कुछ नहीं लगाती मुंह पे, क्योंकि अगर मैं मुंह पे कुछ लगाती हूँ क्रीम वगैरह तो मेरे फुंसी फुंसी हो जाती हैं पूरे मुंह पे। ऑयली है वैसे भी मेरी स्किन, तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। इसलिए जैसे कभी सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ गई या कुछ हो गया तो खुजली जैसे हो जाती है, तो मैं शाम को गुलाब जल और जैसे कच्चा दूध होता है, गुलाब जल में डाल के बस उसको अप्लाई कर लेती हूँ। धोने के बाद शाम को धो दिया और फिर गुलाब जल और दूध मिला के वो चेहरे पे लगा दिया, तो उससे थोड़ा सॉफ्ट रहता है चेहरा। फिर अगर ड्राई हो जाता तो खुजली होने लगती है फिर, इसलिए फिर लगाना पड़ता कभी हफ्ते में 1 बार, वो भी जो रोज़ नहीं, दूध और गुलाब जल। बाकी और मैं कुछ नहीं लगाती, कभी नहीं लगाती। बस तेल जो सिर पर लगाया वही मुंह पे भी डाल
ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही नहीं लगाया तो नहीं लगाती हूँ कुछ। अब कुछ जैसे कभी लगा दूँगी कभी कभार तो खुजली होने लगती है मेरे मुंह पे, पूरे दाने दाने निकल आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं करती। मेरा यही मेकअप है बस। मिलते हैं बाद में, आप लोग बने रहिए। खरगोश के लिए घास लेके आ रही थी। मेरा जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो मेरे पीछे पीछे शायद बाहर आ गया, और बाहर आके जहाँ मैं गई खेत में वहाँ नीचे की तरफ, अब तो कुछ हरा है नहीं यहाँ पर ऐसे ही लाई थी मैं थोड़ा चुन के उसके लिए कुछ ना कुछ हरा, तो वो मेरे पीछे पीछे वो नीचे तक आ गया था। वो तो बिल्ली नहीं आई मेरे साथ बिल्ली भी है घर में, खरगोश भी है, गिनी पिग भी है, कुत्ते भी हैं, सब एक साथ रहते हैं। तो ये तो नहीं झपटते, ये नहीं खाते हैं, लेकिन अगर बाहर की कोई जंगली बिल्ली आ गई तो खा जाएगी। लेकिन जब मैं वो थोड़ी दूर तक पहुंची तो मैंने देखा उसको पीछे से आते हुए, तो मैं वापस आ गई। फिर पकड़ के एक बार अंदर रखा उसको, फिर घास लेने गई। एक मुट्ठी थोड़ा सा घास लाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बाकी दाना वो खा लेते हैं। जैसे बाजरा हुआ, बाजरा भी मैंने रखा रहता है, बाजरा हो गया, चावल भी खाते हैं, गुना हुआ आटा भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन थोड़ा घास भी चाहिए होता है उसको, थोड़ा घास देना ज़रूरी होता है। उनका आहार वही है, वो तो हम लोगों के साथ रह रह के खाना खाना सीख गए हैं, जो हम खाते हैं वो नहीं खाते, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आज चले वो पहले वाला भी वैसे ही निकला था, मैं बाहर, जैसे मैं बाहर निकली तो वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर निकला, और बाहर निकल मैं फिर ताला लगा के चले गई हूँ कि वो यहाँ ऊपर आया होगा, वो जीने में रहता था ऊपर, क्या पता बिल्ली ने पकड़ा हो या नीचे गया हो, किसी आदमी ने पकड़ के ले गया, या पता नहीं कहाँ चले गया। शाम को रात को आए रहे हम ढूंढते रह गए उसको, इतना बड़ा हो गया था वो भी। वो उसकी भी आदत बहुत वो हो गई थी ना, वो पीछे पीछे जैसे ही दरवाज़ा खोलो या टफ़ी को बाहर ले जाने के लिए दरवाज़ा खोलो तो पहले वो निकल जाता था। मैं सोच ही रही थी कि कभी कभी ना कभी ये बाहर निकलेगा तो बाहर रह जाएगा। कभी हो जाता है ना, नींद पड़ती नज़र, कभी जल्दी में रहते हैं। उस दिन भी मैं जल्दी में थी तो मेरी नज़र नहीं पड़ी उस पर, और वो बेचारा बाहर ही रह गया। छत पटाया होगा वो, जब घर में रहे कोई पड़ा तो कोई ना कोई तो किसी ने तो पकड़ा ही होगा उसको, या कुत्ते बिल्लियों ने, या जो हमारे घर पे रहते हैं कुत्ते वो तो नहीं खाते, उनको पता है, उनको आदत है उनके साथ रहने की। लेकिन बाहर गया होगा तो बाहर के कुत्तों ने, बाहर बहुत सारे कुत्ते रहते हैं और जंगली बिल्लियाँ भी रहती हैं। यहाँ पीछे जंगल है ना, इसलिए यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। कुत्ते भी बाहर से बहुत आते हैं पीछे से, तो शायद किसी ने पकड़ लिया होगा। क्या कर सकते हैं, उसकी यादें ही हैं। उसकी मेरी वीडियो में बहुत जगह पे है, वो बहुत सी वीडियो में है, जब देखती हूँ मैं तो उसकी याद आ जाती है। लेकिन अब तो ये भी उसी के बराबर हो गया है, तो अब तो ठीक लग रहा है। खैर अब पर जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। बहुत अच्छा था वो। ये भी सेम वैसे ही है, ये भी पीछे पीछे मैं ऊपर आऊँगी तो ऊपर आ जाता है, बाहर आऊँगी तो बाहर, तो डर लगता है। अब तो मैं संभल के आ जाती हूँ प्यार, क्योंकि एक बार धोखा हो गया, अब दोबारा नहीं होना चाहती मैं उसको। अपने हाथों से थोड़ा लापरवाही होगी मेरे से, मैंने देखा नहीं अपने पीछे, मैं जल्दी में थी, मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखा, तो इसलिए उसको कोई ले ही गया, पता नहीं कौन ले गया। चलो आप लोग बने रहिए, थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ मैं। घूमना जाने की तैयारी, और ये टफ़ी भी तैयार हो गया, चलो घूमने के लिए। और मैं भी अपना परांदा लेके आ गई, क्योंकि अब ठंड हो जाएगी, इसलिए परांदा सर में रखूँगी तो हवा नहीं लगेगी। और टफ़ी तो कब से तैयार बैठा था, तो मैंने थोड़ा चाय बना के रखी। आएंगे ड्यूटी वाले सीधा तो चाय पियेंगे, मैं इसको घुमा के लाती हूँ। हाँ, मैं दूध का डब्बा ऊपर ही भूल गई, और रोटी भी नहीं लाई,
यहाँ पर जूली बैठी हुई थी, इसको भी रोटी देनी थी, मैं लाई नहीं ऊपर से। मेरा कौन ऊपर जा रहा है बेटा, बैठे रहे। अब थोड़ी देर में आते हैं पापा, फिर उनको देंगे वो रोटी। हम तब तक घूमने जाते हैं। मैं पीछे का दरवाज़ा देखती हूँ खुला है कि बंद है। अगर खुला है तो बंद करके आती हूँ। मैंने टफी की वजह से खोला था, देखती हूँ बंद है कि खुला है। हाँ बंद है, कर दिया था। फिर भी चेक कर लेती हूँ। कुंडा नहीं लगा रखा है शायद। लग गया। तो अब ये लोग आएंगे और चाय मैंने बना के रखी है, चाय पी लेंगे। मेरा हनी बनी बिनी कहाँ होगा? हनी गिनी कहाँ है? पता नहीं कहाँ छुप के बैठा होगा वो। मैं चलती हूँ टफी को लेके थोड़ा बाहर। धूप भी है, अभी थोड़ा धूप भी सेक लेंगे और घूम के भी आ जाएंगे। फिर धूप चले जाएगी तो परांदा मैंने रखा है, सिर में बांध दूँगी। और नहीं भौंकते नहीं हैं, ये उनके लिए भौंक रहा है। कुत्ते यहाँ पे हैं, वो खेल रहे हैं अंदर। जैकी और डुगू उन पर भौंकता है। चलो टफी, चलो फिर आप लोग बने रहिए, बाद में मिलते हैं।